जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप बिल्कुल अनुभव वाली सत्य घटना पर आधारित आप ज्ञान सुनते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान सुनते। हो सकता है जो आप सुनते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें किताबों में उपलब्ध नहीं होगी, शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि यह ज्ञान पूर्ण रूप से हमारे सामने जो घटनाएं घटित होती है, हम जिनके पीड़ित व्यक्तियों के मुंह से सुनते हैं, वही चीज हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई भी नमक मिर्च मसाला नहीं डाल करके जैसा हमें बताया जाता है वैसा का वैसा ही आपको हम प्रस्तुत करते हैं। इसी तारतम्य में आज हम आपको साधना से संबंधित एक साधक मनुष्य की, जिसने हमें अपनी साधना की स्टोरी बताई और आज तक उसको सफलता हासिल नहीं हुई, तो उसको सफलता हासिल नहीं हुई है इस वजह से ही वह हमसे मिला और उसकी कहानी ही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है यह इनमें से 80%, 90% तक आपका भी वैसा ही हाल हो यदि साधक हो तो, और यदि आगे सोच रहे हो साधना करना है तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि साधना में सिद्धि क्यों नहीं मिलती। साधना में सिद्धि इसलिए नहीं मिलती है, सबसे पहली चीज कि मनुष्य को अपने गुरु के आदेश का पूर्णतः अक्षरशः पालन करना चाहिए। यदि वह मनुष्य अपने गुरु के अलावा अपनी मर्जी से चलता है तो गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु और तत्परात्पर गुरु, ये 4 गुरु का एक ग्रुप होता है। तो मेन गुरु जो होता है, जो जीवित अवस्था में रहता है, उसके आदेश का यदि शिष्य पालन नहीं करता है तो बाकी के जो 3 गुरु ऊपर जा चुके हैं, 3 पीढ़ी मान लीजिए ने 300 साल पूर्व तक, जिसको हम परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु कहते हैं, उनकी किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। और जब ये कृपा प्राप्त नहीं होती है तो सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। वो चाहे कितना ही जप कर ले, कितना ही हवन कर ले, कितना ही तप कर ले, कितनी ही तीर्थ यात्रा कर ले या कितना ही दान कर ले, 1%, भले 99% तक वो अपना कोटा पूरा कर लेगा, परंतु 1% जब तक कि गुरु की, परम गुरु की, परमेष्टि गुरु की, तत्परात्पर गुरु की हां नहीं होगी, तब तक वो 100% में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि साधना कर रहे हो या साधना करने का सोच रहे हो तो गुरु के आदेश का कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, अक्षरशः पालन करना चाहिए। तभी साधना में पूर्णता आती है, अन्यथा नहीं आती है। आप भटकते रहोगे, पूरा जीवन भटक जाएगा, पर आपके पास ईश्वर तत्व नहीं प्राप्त होगा। दूसरी गलती जो उसने बताई उस साधक ने, कि आज तक उसको 10 साल हो चुके, 12 साल हो गए थे, 10-12 साल जप करते करते, तब करते करते सर्विस भी उसने छोड़ दी, अपना परिवार को त्याग दिया, साधु जैसा रहने लगा, परंतु फिर भी उसने जो दूसरी गलती उसने जो हमें बताई और हमें जो लगा कि ये दूसरी गलती हुई है उसकी, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पहली गलती तो उसने ये की कि गुरु के आदेश का पूर्णतः पालन नहीं किया, और दूसरी गलती यह है कि साधना में किसी की भी साधना करें, चाहे वो भोलेनाथ की करें, गणपति जी की करें, मां पार्वती की करें, काली मां की करें, दुर्गा जी की करें, नियम ये बोलता है कि
मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले जप तप कर लेना चाहिए। जप तो कर ही लेना चाहिए। उसके बाद सूर्यनारायण भगवान को जल देना चाहिए। उसके बाद में फिर हमारे जो भी इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, स्थान देवता हैं, और जो देवता जिनका आप जप तप कर रहे हैं, जिनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, उनके भी गुरु होते हैं, उनके भी इष्ट होते हैं, उनकी भी पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, जो नॉर्मली साधक मनुष्य नहीं करता है। और जिस देवता को हम चाह रहे हैं उस देवता के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति हमारे पास आया था उनने उस नियम का भी पालन नहीं किया। एक तो गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा। कोई भी साधक हो, यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में न उठ करके सूर्य उदय होने के बाद में उठता है तो मान करके चले सूर्य नाराज होता है, पितृ नाराज होते हैं, पिता नाराज होता है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं। आपने सूर्य भगवान को नाराज कर दिया, अपने पिता को नाराज कर दिया, पितरों को नाराज कर दिया, तो मान करके चले आपके पास में सिद्धियां नहीं आ सकती। अब आप चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही जप तप करने वाले बन जाओ, कितने ही हवन अनुष्ठान करने वाले बन जाओ, जब तक पितरों की भी हाँ नहीं होगी, गुरु की भी हाँ नहीं होगी, आपके पास सिद्धियां नहीं आ सकती। तो 1% पितरों के पास भी पावर होती है, वह भी इस चीज को रोकने का काम करते हैं, आपकी सिद्धि को। तो 1% गुरु ने रोक दिया, 1% पितरों ने रोक दिया, जिसकी वजह से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप उनके नियम कानून के अनुसार नहीं चल रहे हो। तीसरी गलती, मनुष्य को जिसके यहां पे रहता हो, चाहे वो गुरु का मकान हो, स्वयं का मकान हो, किसी आश्रम का हो, वहां पे उसको अपने घर जैसा मान करके वहां की सेवा करना चाहिए। सवेरे उठ करके झाड़ू लगाना चाहिए, सवेरे उठ करके आश्रम की साफ सफाई करना चाहिए, धुलाई कर देना चाहिए। मंदिर या आश्रम में रह रहे हो तो जाले साफ कर देना चाहिए। रोजाना कोशिश करें वहां जो स्थापित देवता होते हैं उन देवताओं को फूल माला, या फूल नहीं तो कम से कम एक पंखुड़ी अवश्य चढ़वाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय पे, दिन और रात के मिलन के समय पे दीपक लगाना चाहिए। अगर आप ये सेवा नहीं कर सकते आश्रम में या मंदिर में रह करके, तो भी आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि स्थान के देवी देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। वो भी आपसे रोजाना सेवा चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप उनकी आरती करो। तो रोजाना आरती भी करना जरूरी होता है, कपूर जलाना भी अनिवार्य होता है, और विशेष तिथि मुहूर्त पर मनुष्य को, उस साधक मनुष्य को स्थान के देवी देवताओं को भी भोग देना पड़ता है। इसीलिए हम जो है 36 नाम बोलते हैं। 36 नाम का मतलब हो गया ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातापितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तगत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमो नमः।
ये 36 नाम साधना में रोजाना सुबह शाम लेना चाहिए। अब 1% तो गुरु ने रोक दिया, 1% आपके पितरों ने रोक दिया, और 1% कुल देवी देवता भी रोकने का अधिकार रखते हैं। तो आप कर लो, जितनी मेहनत करना हो कर लो। यदि आपने अपने कुल देवी देवता को भी प्रसन्न करके नहीं रखा तो मान करके चले वो कुल देवी देवता भी आपकी सिद्धि नहीं आने देते हैं। इसीलिए भी मनुष्य भटक रहे, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम उनके कौन है कुल देवी देवता और कब पूजा करना चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए। तो 1% स्थान के देवता, 1% कुल देवता, इस प्रकार से 4-5% तो आपको इस सिद्धि दिलाने में तैयार नहीं होंगे जब तक कि आप इनको भी प्रसन्न नहीं करोगे। ये भी अपनी सेवा चाहते हैं, ये भी अपनी पूजा चाहते हैं। आप चाहे कितने ही भूखे रह लीजिए, भूखे रहने से सिद्धि मिलती तो आज बहुत से मनुष्य सिद्धिवान हो चुके होते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें उस इष्ट देवता के जैसा बनना पड़ता है, जैसा हमारा देवता है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें समाहित होना पड़ता है। यानी उनके आचार विचार व्यवहार और उनके सिद्धांत उसमें डूबना पड़ता है, तब जाकर के आप उनमें समाहित होगे, वो आप में समाहित होंगे, तब जाके सिद्धियां मिलती है। आपने अपने इष्ट देवता के बारे में ज्यादा जाना ही नहीं, आपने जिसकी साधना कर रहे हैं पहले उस ईश्वरी तत्व को तो समझो कि वो कौन है, क्या है, वो क्या काम कर सकते हैं और उनका नेचर कैसा है। जैसे कहते हैं कि भैरव जी रात को विचरण ज्यादा करते हैं, रात को पावरफुल हो जाते हैं, इसी प्रकार से काली मां भी रात को विचरण करती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो काली मां की आराधना करना हो तो रात को जगिए, भैरव जी की आराधना करना है तो रात को जगिए। परंतु यदि सात्विक देवी देवताओं की पूजा करना है, आराधना करना है, साधना लेना है, सिद्धि लेना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना पड़ेगा। तो हर देवता का अलग अलग नियम होता है। तो जैसा देवता उसी के अनुकूल हमें भी व्यवहार करना पड़ता है। वो जो पहनते हैं वो कपड़े, वो ही कलर के कपड़े भी हमें भी पहनना पड़ते हैं। यदि कोई शमशान की सिद्धियां लेना चाहता तो उसे काले कपड़े पहनना पड़ेंगे, क्योंकि शमशान के अंदर काली कपड़े ही पहने जाते हैं, क्योंकि वहां का रंग ही काला है। और यदि कोई सात्विक करना चाहता है तो उसे पीले कपड़े पहनना चाहिए, लाल कपड़े पहनना चाहिए, सफेद कपड़े पहनना चाहिए। यदि हनुमान जी की सेवा कर रहे तो उसे तो सिले हुए वस्त्र पहनना ही नहीं चाहिए, उसे लंगोट ही धारण करना चाहिए और अपनी लंगोट के ऊपर पक्का रहना चाहिए। हनुमान जी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री राम जय जय राम का गुणगान किया करते हैं। तो जो हनुमान जी की सिद्धि लेना चाहता है उसे भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है और श्री राम जय राम का गुणगान करना है, हनुमान जी का गुणगान करना है। सुंदर कांड का पाठ रोज करना चाहिए और रोजाना 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। तो सिद्धियां मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, यदि हनुमान जी की करना चाहते हो तो। इसी प्रकार से अलग अलग देवता की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्तुतियां हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसा देवता है वैसा ही आपको देवता के गुणों को स्वीकार करते हुए अपने इस शरीर को, अपने इस मन को उस तरीके से परिवर्तन करना होगा, तो ही आप उसमें समाहित हो सकते हो। और जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई माला की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रेम करने की बात है कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करने लगता है तो जिससे प्रेम करता है वो उसके गुणों को स्वीकार करता है। अरे वो ऐसे कपड़े पहनते तो मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, वो ऐसे चलते तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा, वो ऐसे टोपी लगाते तो मैं भी ऐसी टोपी लगाऊंगा, वो ऐसा तिलक लगाते तो मैं भी वैसा ही तिलक लगाऊंगा। इसे कहते हैं प्रेम। तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा और समाहित होना पड़ेगा।
अब जैसे हनुमान जी की साधना करते हो तो उसमें लहसुन प्याज इन सब से दूर रहना होगा, स्त्री से दूर रहना होगा, दूसरों के यहाँ का भोजन नहीं खाना होगा, जनेऊधारी बन के रहना होगा, ब्राह्मण बन करके रहना होगा, रोजाना श्री हरि विष्णु का राम जी का जप तप करना होगा, फल फूल कंद पर ज्यादा रहना होगा। पर यदि मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है तो हनुमान जी की सिद्धि नहीं आ सकती। उसी प्रकार काली मां की सिद्धि करना हो तो उनके नियम अलग हैं कि शमशान जाना ही जाना पड़ेगा। भैरव जी की सिद्धि लेना है तो शमशान जाना ही जाना पड़ेगा। यदि कोई कहता कि साहब मैं शमशान नहीं जाऊंगा और मेरे को ऐसी सिद्धि आ जाए, तो ऐसे सिद्धियां नहीं आती है, शमशान तो जाना ही पड़ेगा। तो सिद्धि लेने के लिए समर्पण भाव चाहिए, त्याग के भाव चाहिए और समाहित होने वाले भाव चाहिए, तो ही आप को सिद्धि मिल सकती, अन्यथा नहीं मिल सकती। मानो या न मानो, मेरा धर्म था, मैंने आपको बता दिया। इन नियमों का पालन करोगे तो सिद्धि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।